मेरा नाम देवयानी है। नाम भी सुंदर। और आप ही के भांति मैं आचार्य भास्कर को ढूंढ रही हूँ। उनके शत्रु मुझे ना पहचाने इसलिए मैंने ये वेश धारण किया है। आचार्य भास्कर के शत्रु भी हैं, पर उनके ऊपर अभी खतरा क्यों है? ललिता अम्मा। किंतु आप उन्हें क्यों ढूंढ रही हैं? जिस यंत्र के कारण समस्त विजयनगर में कांच टूट रहे हैं, दरअसल उस यंत्र का आविष्कार आचार्य भास्कर ने विजयनगर की जो बंजर धरती है उसके मोटे पत्थर को तोड़ने के लिए किया था, ताकि वहां की बंजर भूमि खेती के लिए उपजाऊ हो सके और किसानों का जीवन बदल सके। इसी कारण उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है। ओह, तो आचार्य भास्कर ने उस यंत्र का आविष्कार किया, इसलिए उनके शत्रु हैं। ललिता अम्मा। कौन हो तुम? मेरा नाम आचार्य देवमाया है। मुझे आचार्य भास्कर ने यहाँ भेजा है। बस एक बार आचार्य देवमय का रासायनिक सूत्र उस यंत्र के साथ मिल गया तो वो यंत्र इतिहास में सदा के लिए अमर हो जाएगा। अच्छा, तो आचार्य भास्कर एक कृषि यंत्र का आविष्कार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें आचार्य देवोमय की सहायता चाहिए, क्योंकि अभी तक जिस यंत्र का आविष्कार उन्होंने किया है वो पत्थर नहीं तोड़ रहा, वो केवल कांच तोड़ रहा है। आप मदुरई से हैं देवयानी? जी, लेकिन आपने इसका अनुमान कैसे लगाया? आपके बख्तर पर बने चिन्ह से। और आप इस प्रकार पुरुषों की वेशभूषा में घूम रही हैं, क्या आपके कार्य क्षेत्र में कोई अवैध गतिविधियां भी चलती हैं? जी, अवैध रूप से मैं व्यापार करती हूँ। नौका जहाज के भाग, बहुमूल्य रत्नों जैसे दिखने वाले पत्थर या फिर किसी भी प्रकार के यंत्र, विश्व के किसी भी कोने से मैं उनका व्यापार करती हूँ। और इसी चलते आचार्य भास्कर ने मुझसे संपर्क किया था। उनको उनके कृषि यंत्र के लिए लोहे के भाग चाहिए थे। अब देखना कि कैसे इस पर लगा बारूद तुम्हारा अंत करेगा। एक बात समझ में नहीं आई, अगर आचार्य भास्कर को देवयानी से अपने यंत्र के लिए कोई भाग मंगाना था तो फिर वो आपसे भेंट क्यों करना चाहते थे? मैं जानता हूं। कृपया करके वो पत्र दिखाएं जो उन्होंने आपको लिखा था। हाँ, अभी ला। इसमें उन्होंने लिखा है कि वो आपसे आपके ध्वनि यंत्र के संदर्भ में मिलना चाहते हैं और उस ध्वनि यंत्र में अपना योगदान भी देना चाहते हैं। ये ध्वनि यंत्र क्या है आचार्य? अभी दिखाता हूँ, अब सुनाता हूँ। महाशय, कृपया ये छोटा मेज यहाँ लाएंगे? अवश्य। ये है एक छोटा सा नमूना। अब आप यहाँ कुछ बोलिए। मैं बोलूं? क्या बोलूं? कुछ भी, कुछ भी। ये क्या था? अब मेरी बारी, मैं भी कुछ बोलूं? अवश्य अवश्य, आइए आइए। रामा अपनी चोटी से बात करता है। लक्ष्मण अपना हृदय स्थान पर फेंकते रहते हैं।
सुना नहीं। एक चीज और बोल सकता हूँ? देवयानी, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे केश जैसे घने वन में कोई मंत्र मुक्त कर देने वाला जानवर। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। हो गया? नहीं कहा। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। इस यंत्र की तीव्रता इतनी प्रबल है तो सोचिए बड़े यंत्र पर कैसे सुनाई देगा। बड़े यंत्र पर यहाँ बोली बात दूसरे राज्य में आप बैठे बैठे सुन पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? मेरा आविष्कार सबसे महान, सबसे अद्भुत है और इसका मूल सूत्र मैंने पूरे विश्व से छिपा कर रखा है। उस चित्र के पीछे। आप ये कैसे जान गए? क्योंकि आप बार बार उसी ओर देखकर बात कर रहे थे और आचार्य, मुझे लगता है कि आपका वो सूत्र चोरी हो गया है। क्या? चोरी चोरी चोरी? चोरी? मैंने तो इसे, ये कैसे संभव हुआ? और आपको पता कैसे चला कि ये चोरी हो गया? चित्रकला टेढ़ी थी, यहाँ उंगलियों के निशान भी हैं। कुछ तो छेड़छाड़ की गई है यहाँ पे और ये उसी व्यक्ति ने किया है जो आचार्य भास्कर के यहाँ वो कुछ ढूंढ रहा था। अब मेरा अनुमान ये है कि आपके मूल सूत्र के साथ वो आचार्य भास्कर के यंत्र को जोड़कर अपने लिए एक कृषि यंत्र का आविष्कार करना चाहता है और उसके उपरांत उसे ऊंचे दाम में काले घाट पे बेचना चाहता हो। नहीं। हाँ, आप आचार्य देवोमय हो जिनसे भेंट करने के लिए मेरे पति कड़ुल गए हैं और अब उनको ढूंढते हुए पंडित रामा और लक्ष्मण भी आपसे भेंट करने गए। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो कड़ुल में होना चाहिए ना। और मेरे पति आचार्य भास्कर कहाँ हैं? शांत हो जाइए आप। आचार्य भास्कर मेरे ही घर पे हैं। उन्हें डर है कि उनका बनाया हुआ यंत्र कहीं चोरी ना हो जाए। नहीं, मैं कड़ुल जाके क्या करूंगी? उन्हें अब भय है कि उनका बनाया हुआ यंत्र कहीं चोरी ना हो जाए, इसीलिए वो अपने शत्रुओं से बचने के लिए वहां मेरे भवन में छुपे हुए हैं। ये मनुष्य यंत्र? जी, उन्होंने मुझे यह यंत्र लाने का आदेश दिया है ताकि यह कर्नूल में मेरे यहाँ सुरक्षित रह सके। परंतु मैं कैसे मान लूं कि आप सत्य कह रहे हैं? आचार्य भास्कर ने मुझे पहले ही यह चिताया था कि आपको मुझ पे विश्वास नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने यह अंगूठी मुझे दी। ये उनकी ही है ना? हाँ, ये तो उनकी है। पर आपको ये यंत्र क्यों चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। आचार्य भास्कर का कहना है एक खतरनाक हथियार को अधिक दिन तक घर में रखने से खतरा हो सकता है, इसीलिए उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। खतरनाक हथियार? नहीं, आप ये ले जाइए और आचार्य जी से बोलिएगा कि उनकी धर्म पत्नी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कृपया शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें घर लौटने के लिए बोलिएगा। कहिएगा ये मेरा आदेश है। ले चलो। कुछ जल रहा है, तुम्हें दुर्गंध आ रही है? मेरा हृदय जल रहा है। हे प्रभु, ये कैसे संभव हुआ? कैसे हुआ ये सब? कुछ गंध तो आ रही है। बारूद की गंध आ रही है।
आचार्य जी आप जल पीजिए, मैं देखता हूँ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं आई? चोट तो नहीं आई, परंतु अजीब सा दर्द हो रहा। कहाँ? यहाँ। जी? जी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये कर कौन सकता है? बारूद का प्रयोग किया गया, हम सब मारे जा सकते थे। कोई है जो नहीं चाहता कि हम आचार्य भास्कर या उस यंत्र तक पहुंचे, और हमें रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि बारूद से हमारी हत्या भी। ये थंगपुरम में बना है। थंगापुरम के राजा ने मुझे आचार्य भास्कर के कृषि यंत्र को चुराने के लिए कहा था, जो मैंने मना कर दिया था। हो ना हो वो व्यक्ति जो उनके घर आया और अब यहाँ, वो थंगापुरम का ही हो सकता है, या फिर वो स्वयं थंगापुरम का राजा हो। ये थंगापुरम विजयनगर के दक्षिण में जो है वही है। जहां तक मेरी जानकारी है, वहां तो खेती बाड़ी होती भी नहीं, वहां तो किसान भी नहीं है, एक छोटा सा राज्य है। वो लोग कृषि यंत्र का क्या करेंगे? हो सकता है उन्हें वहां खेती आरंभ करनी हो, और यदि वो यहाँ आकर हम पर हमला कर सकता है तो आचार्य भास्कर के यहाँ जाकर ललिता देवी पर भी तो आक्रमण कर सकता है, और वो यंत्र भी चुरा ले। हमें यहाँ से निकलना होगा लक्ष्मण, चलो। मैं भी साथ चलूंगी। क्यों? वो मुझे कृषि यंत्र को पूरा होते हुए देखना है, जिससे गरीब किसानों की मदद हो सकती है, उन्हें पर्याप्त धन और भोजन प्राप्त होगा। यह सब पूरा होते हुए मुझे देखना है, और आचार्य भास्कर जी को धन भी देना है। तो चलो। मत करना, गरीब किसान को खाना खिलाना बहुत जरूरी है। ले चलते हैं, चलो। पंडित रामा, आप दोनों के जाने के बाद आचार्य देवोमय यहाँ पधारे थे। है? जी। ये कैसे संभव है? वो तो कर्नूल में है, अपने निवास में। हम अभी भेंट करके आ रहे हैं उससे। नहीं, वो तो बिना भोजन किए ही यहाँ से चले गए। ललिता देवी, जिसे आप आचार्य देवोमय समझ रही हैं, वो कहाँ है? उन्होंने आचार्य भास्कर के विषय में कुछ बताया? नहीं, वो तो उस मनहूस यंत्र को लेकर चले गए। क्या? अरे ये तो बिस्तर है। अब जब वो लौट के आएंगे ना, तो अपना कार्य करते करते यहीं पर विश्राम कर लिया करेंगे, उनके मन को शांति मिलेगी। ललिता देवी, जो व्यक्ति आया था ना, वो चोर था, चोर। वो आपके पति का यंत्र उड़ाकर ले गया। उसने तो मुझे उनकी ये अंगूठी दी है। दीदी, जो आया था वो कैसा दिखता था? क्या वो वही था जिसने मुझ पे हमला किया? अरे, मुझे भले ही सुनाई कम देता है, लेकिन दिखाई एकदम उचित देता है। मैं हूं ना, मैं चित्र बना के दिखाऊंगी, उसमें तो मैंने महारत हासिल की है ना। ये फिर से डंडा बनाएगी। कान में क्यों बोल रहे हो? उसको सुनाई नहीं देता। वो भी है। बना दिया। देखो, उसके दांत त्रिकोण है। ललिता देवी, इसके विषय में कोई और सूचना? ये कहां से आया था और कैसे वस्त्र धारण किए थे? अरे बता तो रही हूँ, ऐसे धारण किए थे कपड़े उसने, और उसकी एक आंख पर ऐसे पट्टी बंधी हुई थी। देवयानी, तुमने अपनी
बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी आंखों से, ऐसा कुछ पहले कभी देखा? नहीं। पक्का? पक्का? ललिता देवी, वो चोर आपके पति का इतना विशाल और भारी यंत्र कैसे लेकर गया? अरे वो अकेला नहीं था, उसके साथ 4 लोग और थे। बस उसने आवाज लगाई और वो चारों लोग एक साथ अंदर आ गए और इतना बड़ा सा यंत्र उठाकर ले गए। एक बात कहूँ, उन सब लोगों ने एक समान वस्त्र पहने हुए थे, सफेद रंग के। एक समान वस्त्र, सफेद रंग। लक्ष्मण, वो यहाँ के स्थानीय कूली होंगे। हाँ। तुम यहाँ के स्थानीय कूली कार्यालय जाओ और जाकर पता करो कि उन लोगों ने उस कृषि यंत्र को किस प्रकार, कहाँ, कैसे लेकर गए हैं। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। देवयानी चलो। चलो। देवयानी, आप यहाँ ललिता देवी के साथ ही रुकिएगा। ललिता देवी, मुझे आचार्य भास्कर के लिखे हुए कुछ लेख लगेंगे। जी, हमें उस यंत्र को उठा के लाने का अच्छा दाम ही मिला था। और हाँ, बैलगाड़ी में लाद कर उसे वागनेरी ले जाया गया है। वागनेली? जी। वाग वागनेली। जिसने कृषि यंत्र चुराया है वो वागनेली का रहने वाला। वागनेली साम्राज्य तो थंगापुरम की सीमा से लगकर ही है, और जितना मुझे पता है दोनों साम्राज्य में बनती नहीं, बिल्कुल भी। वागनेली और थंगापुरम दोनों विजयनगर के दक्षिण में स्थित है। दोनों छोटे राज्य हैं और आए दिन दोनों में युद्ध होता रहता। दिलचस्प बात यह है कि दोनों राज्यों में ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां पे खेतीबाड़ी की जा सके। तो फिर वहां के राजा को इस यंत्र की क्या आवश्यकता? सोचने वाली बात यह है कि दोनों साम्राज्य एक ऐसे यंत्र के पीछे पड़े हैं जिनकी उनको कोई आवश्यकता ही नहीं। एक भी पत्थर नहीं टूटा, केवल कांच ही टूट रहे हैं। क्या मनहूस यंत्र है ये? यदि इस यंत्र ने ठीक ढंग से कार्य करना नहीं आरंभ किया तो हम विजयनगर पर हमला कैसे बोलेंगे? हमारे पास ये यंत्र है तो थांगपुरम साम्राज्य के पास इसको पूरा करने का मूल सूत्र। और यदि ये दोनों साम्राज्य एक हो गए तो केवल उस यंत्र की सहायता से पूरे विजयनगर की नींव हिला देंगे। तुम इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो? देखो, आचार्य भास्कर ने उस कृषि यंत्र का आविष्कार किया जो केवल कांच तोड़ रहा है। आचार्य देवोमय ने उस ध्वनि यंत्र का आविष्कार किया और उनके हिसाब से वो केवल उदाहरण था। अपने मूल सूत्र की सहायता से वो उससे भी भयंकर और विशाल यंत्र बना सकते हैं। तो यदि ये दोनों यंत्र एक हो जाएं तो केवल कांच ही नहीं, बड़े से बड़ा पत्थर टूट सकता। ये तो अच्छी बात है, किसानों की मदद हो जाएगी। नहीं लक्ष्मण, आचार्य देवोमय ने यह भी कहा था कि यदि दोनों सूत्र एक हो जाएं तो ध्वनि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी पहुंच सकती है। अब आचार्य भास्कर का वो कृषि यंत्र भूमि है और आचार्य देवोमय का वो ध्वनि यंत्र उस भूमि की खाद। अब खाद जितनी उपजाऊ होगी, भूमि भी उतनी उपजाऊ होगी। इसका अर्थ तो यह है कि केवल पत्थर ही नहीं, बड़ी से बड़ी दीवार, घर, समस्त राज्य की नींव हिलाई जा सकती है। ये लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हाँ लक्ष्मण, मानव कल्याण के नाम पर जो आविष्कार ये कर रहे हैं उसका प्रयोग ये समस्त मानव जाति के अंत के लिए करेंगे।
इन्हें तो रोकना होगा, परंतु कैसे? इन्हें तो एक ही व्यक्ति रोक सकता है जो जानता है कि दोनों सूत्रों को मिलाकर उस यंत्र को कैसे बनाया जा सकता है, और वो है आचार्य भास्कर। किंतु वो है कहां? आचार्य भास्कर, आपका ये मनुष्य यंत्र किसी काम का नहीं है। ये केवल कांच तोड़ता है। आप मुझे इसका मूल सूत्र सौंप दीजिए ताकि मैं उसका उपयोग कर सकूं।